मई को अब अगली सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अब खबर मिली है, ये ब्रेकिंग आई है कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर होने वाली सुनवाई टल गई है, मुलतवी हुई है और अब अगली तारीख मिली है 14 मई, यानी 14 मई को अगली सुनवाई होगी वक्फ कानून को लेकर। तो आपको बता दें कि वक्फ कानून पर अगली सुनवाई अब 14 मई को होने जा रही है, यानी आज होने वाली सुनवाई टल गई है। सुनवाई क्यों टली, इसको लेकर वजह साफ नहीं है, लेकिन वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही थी, लेकिन अभी ये ब्रेकिंग आई है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मुलतवी की गई है, टल गई है। 14 मई को अब इस मामले पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी में मरकजी हुकूमत ने कहा था कि बिना सरकार का पक्ष जाने सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला ना सुनाए, इसको लेकर अर्जी दाखिल की थी, लेकिन आज होने वाली सुनवाई टल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई टली है 14 मई को, माफ कीजिएगा 15 मई को अब अगली सुनवाई होगी। तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है, अगली सुनवाई 15 मई को होगी अगली सुनवाई। इसी बीच अमानतुल्लाह क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। दिया है हमने, वो ठीक से पढ़ा नहीं है क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने कहा है, तो नई बेंच इसको सुनेगी, जस्टिस गवई की अध्यक्षता में वो सुनेगी और मोटे मोटे ऑब्जेक्शन जो हमारे भी हैं, जो हमने भी, क्योंकि एफिडेविट जो उन्होंने केंद्र ने फाइल किया, हमने भी उसका जवाब दाखिल किया। जैसे उसमें इन्होंने कहा है कि एनी मेंबर, वक्फ बोर्ड जो गठित होता है उसमें एनी मेंबर कहा, पहले वह मुस्लिम था, तो अब एनी में तो कोई भी आ जाएगा। तो पहले वो मुस्लिम था, मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम बार कौंसिल, मुस्लिम मुतवल्ली, तो ये था, तो इन्होंने वो ख़त्म करके एनी कर दिया। दूसरा जो नेशनल वक्फ कौंसिल है उसके अंदर 20 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे, 20 मुस्लिम मेंबर हुआ करते थे, अब 20 को हटा के इन्होंने 22 कर दिया, 10 मुस्लिम होंगे और 0 to 12 जो है वो एनी कोई भी होगा। तो ये वहाँ हमारी इन्होंने तादाद कम की। दूसरा, डीएम अगर सरकार किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को खड़े होकर के अगर ये कह दे गवर्नमेंट लैंड है तो वो गवर्नमेंट लैंड मानी जाएगी। दूसरा, जो डीएम को इन्होंने पावर दी है वो ये दी है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड का नेचर वो चेंज कर सकता है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर वो वक्फ की है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके नेचर को चेंज कर सकता है, तो वो हमें ऑब्जेक्शन है। तीसरा एक ये है कि भाई इनका अगर किसी भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो पहले दिन से उसका जो वक्फ का नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये है कि भाई अगर वो डिसाइड होता है, अगर वहाँ मस्जिद है, नमाज हो रही है, तो पहले दिन से अगर वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो ये उस दिन से वहाँ नमाज बंद हो जाएगी, कब्रिस्तान में दफीना बंद हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट लैंड ट्रीट किया जाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है और जब तक के कोर्ट का आखिरी वर्डिक्ट नहीं आता, फैसला नहीं आता, तब तक वहाँ उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए जो अभी तक होता था। अगर नमाज वहाँ हो रही है तो नमाज होती थी, दफीना वहाँ हो रही है दफीन, तो कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा। तो ये मोटे मोटे जो हैं, और वक्फ बाई जो यूज़र है हमारा उस पर ऑब्जेक्शन है ही, मेंबर जो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर है ही। तो अब कोर्ट ने कहा है, आज जस्टिस जज साहब ने ये कहा है कि जो रोक चली आ रही थी वो ऐसे ही रहेगी, कोई उस पर छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन नई बेंच उसको सुनेगी। शुक्रिया। तो अब नई बेंच जो है इस पर सुनवाई करेगी और इसीलिए ये टली है आज सुनवाई। आपको बताना चाहेंगे कि 13 मई को हो रहे हैं रिटायर्ड जस्टिस संजीव खन्ना और वक्फ कानून पर एससी में सुनवाई आज टल गई है। 15 मई को होगी अब अगली सुनवाई। तो सरकार के हलफनामे को अभी नहीं देखा, ये पक्ष है सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस गवई की सदारत वाली बेंच करेगी सुनवाई। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद 15 मई को अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, यानी वक्फ कानून पर अगली सुनवाई अब 15 मई को होगी और तभी कुछ इसका सूरत हाल साफ हो पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पर रुख क्या है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर कई लोगों ने अपनी अर्जियां दाखिल की थी, उधर सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की है, चूंकि उनका रिटायरमेंट है
14 तारीख को, इसलिए उन्होंने जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके समक्ष यानी कि जस्टिस गवई के समक्ष इस मैटर को सूचीबद्ध करने के लिए आज आदेश पारित किया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 15 मई को होगी और नए बेंच के समक्ष होगी। सर, उन्होंने ये भी कहा कि हम इस जो हलफनामे आए हैं उन्हें पूरी तरीके से गहराई से नहीं पढ़ पाए हैं, इसे बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि ये पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। और एक बात जरूर था कि जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उन्होंने अंतरिम आदेश की बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, अंतरिम आदेश और जो मेन पिटीशन सारे मामलों पर सुनवाई आज जो नई बेंच होगी वो तय करेगी और उनके हिसाब से फिर आगे सुनवाई चलेगी। आज तो कोई सुनवाई अब नहीं, आज बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने 15 तारीख की तारीख मुकर्रर कर दी है। पिछली तारीख पे जो सरकार ने, केंद्र ने जो अश्योरेंस दिया था कोर्ट को कि भाई डीनोटिफाई नहीं होंगी प्रॉपर्टीज और कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी काउंसिल में, क्या बिल्कुल आज उस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वो डीनोटिफिकेशन या अपॉइंटमेंट के मुतालिक आज कोई चर्चा नहीं हुई है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने काउंटर की भी पूरी जो गहराई में जाकर के अध्ययन नहीं किया है, इसीलिए जब आगे सुनवाई होगी तो फिर मामले पर पूरी क्या माना जाए सर, वो व्यवस्था यथावत रहेगी या उसमें कोई नहीं, जो पिछली तारीख पर जो व्यवस्था की गई वही व्यवस्था अगली तारीख तक चलती रहेगी। 15 तारीख। हाँ, धन्यवाद। तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। 15 मई को अब इस मामले पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सरकार के हलफनामे को अभी नहीं देखा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सभी हलफनामे गौर से नहीं पढ़े और जस्टिस गवई की सदारत में अब अगली सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को हो रहे हैं रिटायर और अब ऐसे में वक्फ कानून पर सुनवाई जो है वो टल गई है। 15 मई को अब सुनवाई होगी, यानी अब से करीबन 10 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से वक्फ कानून पर सुनवाई करेगा। आज होने वाली सुनवाई टली है। जस्टिस गवई की सदारत वाली बेंच करेगी अब इस पर समाअत। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। तो बता दें आपको कि वक्फ कानून पर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई जो है वो टल गई है। तो आपको बता दें कि जस्टिस गवई की सदारत वाली बेंच करेगी समाअत और जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। नई बेंच के सामने होगी वक्फ कानून की समाअत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी लेकिन वो टली है। अब 15 मई यानी आज से करीबन 10 दिन के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना पूरा रुख साफ करेगा। तो सरकार के पक्ष में जाएगा निर्णय या फिर उन लोगों के पक्ष में जाएगा जिन्होंने इसके खिलाफ पिटीशन दायर की है। सरकार के हलफनामे को अभी नहीं देखा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस गवई की सदारत में अब जो अगली बेंच होगी वो इस पर समाअत करेगी। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और अब जस्टिस संजीव खन्ना की जो बेंच है वो इस पर समाअत नहीं करेगी, यानी जस्टिस गवई की सदारत में अब ये नई बेंच इस पर समाअत करेगी। तो नए बेंच के सामने होगा वक्फ कानून पर समाअत। क्या होगा इस पर फैसला, कानून किस तरफ पलटी खाएगा सुप्रीम कोर्ट, किस तरफ रहेगा सुप्रीम कोर्ट का रुख, ये आने वाले 10 दिनों के बाद पता चलेगा।